औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम इश्तियाक खान साहब के साथ। हमने एक पहले प्रोग्राम किया था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, उनके पूरे नाम के, उनके हारोस्कोप पे किस जायचे के मालिक हैं, कितने बटे के मालिक हैं, क्या क्या उन्होंने अचीव किया। और उसके बाद जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान जब आए हैं तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। हुकूमत रियासती मशीनरी पूरी तरह एक्टिवेट हुई, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म का उनको प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब से पाकिस्तान आए हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनके इर्द गिर्द आ गई है। कंट्रोवर्सी तो पहले भी थी, लेकिन अब मैं बात करूँगा खान साहब से। खान साहब से पहले तो उनका जायचा बताएं और फिर ओवरऑल बताएं। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से जहाँ से कंट्रोवर्सी असल शुरू हुई दो चीज़ों से। पाकिस्तान का जायचा आपने निकाला, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जायचा निकाला, लाहौर का निकाला था, कराची का निकाला था, इस्लामाबाद का निकाला था। जाकिर नाइक साहब किस बटे के मालिक हैं पहले तो ये बताएं, और फिर यहाँ पाकिस्तान में आए। सबसे पहला उनका आया कि PIA ने उनसे किराया मांगा 50%। तो उस बात पे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जी आप डॉक्टर जाकिर नाइक से 50% किराया मांग रहे हैं। वहाँ से काम चला और फिर यहीं से शुरू करते हैं मेरा ख्याल। बिस्मिल्लाह। जाकिर नाइक साहब नो डाउट के दुनिया उन्हें मानती हैं, एक स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। मैं भी सुनता हूँ और मैं पहले तो ये बताऊँ कि जाकिर नाइक जो है Z और N के मालिक हैं, और ये स्कॉर्पियो के दोनों अल्फ़ाबेट और 1/12 के खाने के मालिक हैं। बहुत टॉप का खाना है ये। मैंने जब भी बताया कि 1/12 बहुत आगे होता है, जैसे इमरान अहमद खान साहब की, आसिफ अली सरदारी, अली अमीन, जैसे मैंने बताया, तो उस लेवल का ये नेम है जाकिर नाइक। तो इसीलिए इस नाम की बदौलत इनको नाम मिला। अच्छा, ये नाम की वजह से इतना गए? हाँ, ये नाम की बदौलत इनको इतना बड़ा नाम मिला। ये जी नाम का असर होता है बच्चों का नाम रखते वक्त, उस पर पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। ये 1/12 के खाने का मालिक हैं ये जाकिर साहब। तो बात यह है कि तबलीग का काम करते हैं बेसिकली। ज़ाहिर है तबलीग ही ना, मुसलमान बेशुमार किए उन्होंने, हिंदुओं को मुसलमान किया। मैंने भी तबलीग का बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी रायगढ़ से जाता था, तशकील करवाता था। मेरे बड़े भाई भी आलिम हैं, बिल्कुल, वो भी बाहर के मुल्कों में साल की जमातों में गए। सीखता हूँ, मेरा उलमा इकराम से ज़्यादा थोड़ा बैठना रहा है बचपन से ही। अब मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने तबलीग में सीखा है कि अगर कोई बूढ़ा शख्स है तो मैं उसको दबाना भी है। कोई बहुत बूढ़ा शख्स है तो रोटी तोड़ के हमने उसको हाथ से भी खिलाना है, कि सामान को भी उठाना है हाथ से ही। उस बस में बैठे लगा, मैं उसका सामान उठा के रख देना। तबलीग में मैंने ये सीखा है। खुद भूखे रह देना, उसको खिला देना। कोई आ गए मेहमान तो हमने उसको खिला देना, खुद भूखे रह देना। अब मैंने यही सीखा है। इस पे अमल भी करते हैं आप। खान साहब के जो लोग आते हैं आगे देखें, खान साहब खुद बैठे होते हैं, सबके लिए खाना खिलवाते हैं। मैं भी डेली खाता हूँ। अल्लाह पाक, मैं समझता हूँ कि मेहमान जो होते हैं 10-12 लोग होते हैं, कोई शक नहीं जी, जो अल्लाह आते की हैं रहमत होती है, कोई शक नहीं। और जो मेहमान और खुद नहीं खाते। कई दफ़ा मेरा भी यही इतराज़ होता है, खान साहब आप तो खाएं। तो अल्लाह खान साहब एक नवाला ले लेते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, मैं खा रहा हूँ। तो ये जो अच्छी चीज़ है, ये ट्रेनिंग है। कहने का मकसद ये तबलीग से खान साहब जो कह रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग सीखी है। हाँ, 4 महीने लगाए मैंने उसमें। ये अच्छी ट्रेनिंग है। अशरे भी लगाए, सरोजे लगाए, और मैं जब भी कोई जमात आती है मेरे पास घर में तो मैं उनके साथ गश्त करवाता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, किसी मुल्क में भी जाऊँ। मुझे अगर तबलीग की जमात मिल जाए तो मैं उनकी नुसरत के लिए जाता हूँ। तो खैर मैंने तो ये चीज़ें सीखी, और मैं समझता हूँ जाकिर नाइक साहब जो है माशाल्लाह स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, और पाए के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब PIA जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसमें कोई शक नहीं कि जाकिर नाइक साहब जो हैं स्टेट गेस्ट। स्टेट को चाहिए था, PIA को ज़रूरत ही नहीं थी। PIA को खुद वो स्टेट गेस्ट थे। तो पाकिस्तान को चाहिए था
हम पहले पे अपनी कहूँगा मेरी ही गलती है, पाकिस्तान की भी नहीं मेरी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी गलती कह रहा हूँ। वो कह रहे टिकटें फ्री थी पाकिस्तानियों का, पीए का फिर आया था। अच्छा, बात ये थी सामान कि का था। हमें टिकट भेज देना चाहिए था। 900 कितने स्टेट किलो? गेस्ट थे। नहीं टिकटें आ गई थी, वो कह रहे 900 किलो कुछ अच्छा, टिकटें भी वेट भेज था, दी। अच्छा, वेट था। 50% डिस्काउंट क्या था? वेट में वो वेट में 50% डिस्काउंट। तो वेट जो लगेज जो होता है ना, जब अब मैं भी जाता हूँ इंटरनेशनली, तो एक एक केजी पे वो कहते हैं जी $20 दें या $30 दें, क्योंकि ओवरवेट नहीं करते हो, जाहिर 30 kg होना चाहिए बैग, ये वो। जाकिर नाइक साहब इस तरह की बात कर देते, जनाब मेरे पास किताबें हैं, मैं आलिम हूँ, डॉक्टर हूँ, स्कॉलर हूँ सर, या हाथ में किताबें लेके ऊपर ले जाते। जहाज में तो इतना तो ना होता। 900 किलो की थी। अच्छा, 900 किलो। तो खैर कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक सेलिब्रिटी तो चलो नहीं हूँ, छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। मैं जब किसी गाड़ी में बैठ जाऊँ, ये खान साहब किराया नहीं सर, खान साहब किराया नहीं, मैं ज़बरदस्ती में कर नहीं, हाँ, सही बात। मैं देता हूँ। अब मैंने तो यही सीखा है कि हमने कोई भी काम अपने नाम पे, अपनी ज़ात को, अगर हम बहुत बड़े बन गए हैं बब्बर शेर, तो हम उस नाम को कैश ना करें। असल इस बात तो यही है, हमने इस्लाम में यही है कि यार हक भी नहीं खाना ना किसी का। सही बात। उधर जाकर नायक साहब कर जाते ये, थैंक यू जी, बड़े बन जाते, और पाकिस्तान में आए तो बड़े बनते ये, अगर वहां पे मांग भी लिया तो बड़े बनते, यहाँ पे आते और ये कहते कि जी मैं जाकिर नायक एकेडमी बनाने जा रहा हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान को पैसा दे के जा रहा हूँ, मेरे नाम पे एकेडमी हो, और क्लैपिंग होती है। हम लोग कहते हैं जाकिर नायक वाकई एक बब्बर शेर। तो यहाँ पे थोड़ा बस जेड और एन वाला जो बंदा होता है ना, थोड़ी सी वो थोड़ा थिंकर, थोड़ा महसूस कर जाना, थोड़ा अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट भी समझ जाते हैं, ये हो जाता है। और 2 ढाई 3 साल से ये जो जेड और एन वाले लोग हैं, 3 साल से ये मेंटली तौर पे ज़रा एग्नी का शिकार रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब रहे हैं। तो हो सकता है कि मेंटली तौर पे कुछ, वैसे भी जाहिर है वो छोड़ के, इंडिया छोड़ के उधर मलेशिया गए हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम आएगी ना। तो उनके स्टार्स में कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वर्ड्स निकल गए, बिल्कुल। तो इसको क्रिटिसाइज हो गए। अगर पीस टीवी का आप जायचा निकालें अच्छा, नाम से, क्यों जी? पीस टीवी डॉक्टर साहब का मेन चैनल था, अच्छा, वो बंद हो गया। अच्छा, यूट्यूब पे पीच जो है वो है पीस, ये है कन्या राशि का, क्योंकि पी और जी जो है ये कन्या राशि से रिलेट है, जिसको हम बुर्ज सुमला वर्गो कहते हैं। अब राहु लगा है पाइसिस को और केतु लगा है कन्या राशि को, इसको लग गया केतु, तो थोड़ा ये ऐसे वो बंद गया, वो बंद हो गया केतु की वजह से जी, केतु की वजह से। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बात की है स्टेज पे, एक और तनकीद उन पे हुई कि ज़मुर्द खान साहब का इवेंट था, यतीम बच्चों का इवेंट था, तो वो डॉक्टर साहब स्टेज पे नई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि मैं नामहरम बच्चियाँ हैं तो मैं उनके सामने नहीं आऊँगा। उस पर बड़ी तनकीद हुई कि आप इंटरव्यू नामहरमों को देते हैं आप। फिर उन्होंने कहा यूट्यूब की कमाई हराम है क्योंकि उसमें एक औरत आती है, गाना बजाती है, और वो कह रहे हैं मैंने तो अपनी मोनेटाइजेशन भी बंद की है। फिर उसके बाद लोगों ने कहा जी कि आप इंटरव्यू देते हैं, औरतों को भी देते हैं, मर्दों को भी देते हैं। वहीं से फिर एक और कंट्रोवर्सी जन्म ली। डॉक्टर साहब ने कहा जी अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट औरत को टीवी पे देखते हैं तो आपके मर्द के जज्बात पे एक करके चलते हैं, ये बाद में, इस पे बाद में कोई टॉपिक बन जाएगा। पहले आपने वो बात की बच्चे को सनत के हवाले से, डिग्री के हवाले से, और उधर खवातीन से इंटरव्यू भी ले रहे। पहले तो ये कि जो बच्चे होते हैं, अब मिसाल है, अल्लाह ना करे, एक एग्जांपल है, डॉक्टर साहब जा रहे हैं अकेले गाड़ी पे जा रहे हैं और आगे कोई बच्चा आ जाता है इनकी गाड़ी के नीचे, अल्लाह ना करे वो बच्ची हो, वो चाहे 12 साल की 10 साल की हो, तो जाकिर नायक साहब फिर वो कहेंगे तो गैर महरम है, ठीक है, फिर वो इंतज़ार करें तब तक बच्ची एक्सपायर हो जाए। तो भाई उनको तो उठाना है, उस बच्ची को उठाना है। अब आप को एक ऐसे, मैंने बुजुर्ग हैं, वो वजू किया उन्होंने, बड़ी पुरानी बात है, और वो जा रहे मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने, तो उन्होंने बरहना औरत को देख लिया, तो आपने फिर भी जाके नमाज पढ़ ली। लोगों ने कहा जनाब आपने तो बरहना को देख लिया, उन्होंने कोई मसला नहीं, नमाज होगी। किसी रब के लिए किया, पर्देदार, ये वो ऐसी कोई बात की थी उन्होंने,
खैर, कहने का मतलब ये है, बच्चियां, माएँ, बहनें सबकी सांझियाँ होती हैं। कोई शक एक बात, हाँ, ये हवा की बेटियां हैं। दो बातें। अब ये तजाद जो पैदा किया जी, वो ना महरम है बच्ची, उसको तो बच्ची समझो ना अपनी। कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, उस यतीम के सर पे हाथ फेरो, और जितने आपकी हाथ की हथेली के नीचे बाल आएंगे उतने गुनाह माफ हो जाएंगे। इसका मफहूम बयान कर रहा हूं। तो वो तो फिर गैर महरम हो गए। और भाई, इधर इंसानियत के लिए भी जिया जाता है, सबसे पहले है ही इंसानियत। अब वो इंटरव्यू तो फिर टोटल हराम हो गए। अच्छा सर, अब मर्द को औरत को, औरत को मर्द को भी नहीं देखना चाहिए। अब जाकिर नायक साहब जो है वीडियो लगा देते हैं तो औरत भी तो देख रही है ना, तो औरत के लिए तो खैर महरम है। सही बात है, औरत भी क्यों देख रही है, सही है। आप कहे ना कि मुझे ना देखें, आप अपने आप में पर्दा कर लेना, ऐसे करके ना सामने ना टीवी पे, गैर महरम जो है। सही कह रहे हैं। बात को फॉलो करें। ये हो गई बात। एक तरफ इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ बच्ची को डिग्री, और डिग्री पकड़ाते हुए जरूरी क्या हाथ ही लगा लेना है, ऐसे करके पकड़ाते डिग्री और शफकत भरा हाथ फेर दें, ना फेरे जी, ऐसे पकड़ा देते। अच्छा सर, चलें, मैं आपको बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, ये बच्चे फरिश्ते होते हैं। अच्छा, मैं सर अब लेके आ रहा हूँ डॉक्टर साहब का दौरा गो के पॉपुलर तो अब आप आए रहे थे दूसरी तरफ, वो दूसरा सवाल मैंने कहा पहले एक को क्लियर। औरत वाला जज्बात आते हैं, क्या खुल के करे बात। टीवी पे वो कह रहे हैं कि 20 मिनट और औरत को देखें तो जज्बात पैदा ना हो। ये फिर इन्होंने अजीब सा बयान दे दिया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं गैर महरम है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बच्चे औरत को देखें। ओ भाई, क्यों देखें, गैर महरम है। नहीं, वो कह रहे हैं अगर देखें तो इसीलिए कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि हराम है और नहीं देखना चाहिए। ओ भाई, बात ये है, जब आपकी शादी हो गई है तो देखो ही ना। ये तो इस्लाम में हमारा पहले यही बात है। शादी से पहले पहले नमाजें खवातीन और मर्द इकट्ठे पढ़ते थे। नहीं, वो तो फिर एक मामला आया, वो तो उसके बाद फिर वो खत्म कर दिया गया। वो तो इसीलिए है ना, जाहिर बात है, वहां हुआ तो ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि 21वीं सदी है और आप एक अच्छी स्पीच करते हैं, प्रीच करते हैं, गाइड करते हैं, तो आप अच्छा बयान दें। हदायत देनी ना देनी रब अल्लाह का काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा सर, डॉक्टर साहब का जो दौरा पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों की बड़ी एक चाहत थी, लेकिन बाहर ये लग रहा है कि कुछ लोग मायूस भी हुए। डबल हो गया सारा। वो उनके अल्फाज से मैंने कहते ना, इनके स्टार्स में आजकल जो है कुछ सही नहीं रहे। अगर आप चेक कर लें, जेड और एन वाले, खुली बात कर रहा हूँ, खुली चैलेंज के साथ, जेड और एन वाले देख लें, 3-4 साल से डिस्टर्ब रहे, और मेंटली भी। और कुछ लोग तो बाइपोलर के मरीज भी हो गए जी। बिल्कुल सही है सर। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया। पहले तो बात यह है कि जाकिर नायक साहब जो है हमारे मेहमान थे, तो हमें इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। सही बात। एक बात पैगाम तो यही, हमारे मेहमान थे, वो खुल के बातें करते हैं, ठीक है। और हम और मैंने भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये कहा कि इंसान मन से साफ होता है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात ये, पैगाम मेरा ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, मैं ज़ाहिर हर प्रोग्राम में कहूँगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारा मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, कलमा। और इस मेरे मुल्क पाकिस्तान में पंजाब में 2 बच्चियाँ ये 2-4 दिन में जो हैं, एक सुसाइड कर गई और एक के साथ रेप हुआ। और पंजाब की वज़ीर आला खुद एक बच्ची हैं, माँ की बेटी है, यही सोचना चाहिए, हवा की बेटी हैं, उनको बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, बस इतनी बात कर रहा हूँ। इतनी ही बात है। मरियम नवाज साहबा के पास ये टाइम है, उनके दौरे इक़्तिदार में ये कुछ हुआ है। अगर वो एक पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ और एक पंजाब रिश्तेदारियों से निकल पंजाब के, और पंजाब की वज़ीर आला के दौरे इक़्तिदार में ताल्लुकात से निकल के नहीं देखती, तो फिर अल्लाह खैर रखे। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतफ मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।